जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागलो, अच्छे हो? अभी मैं यहाँ पे गुरु दीक्षा समारोह चल रहा था, उसी के बारे में बता रही थी मैं आपको। लेकिन उसी मध्य में माता जी आई, ये कहने लगी कि मुझे अपने भाव बोलने हैं कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आए बागेश्वर धाम आने के बाद, बालाजी की कैसी कृपा हुई और क्या प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, वो सब चीज़ के बारे में कुछ खुद से बताने के लिए आई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए, ज़रूरी है कि सभी लोगों तक पहुँचे। मतलब कि जो लोग बोलते हैं ना फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ये दुनिया भर की बातें, तो ये खुद चल कर आई हैं, खुद बोलने आई अपने भाव। अभी इन्हीं के मुख से सुनिए। रुकिए, अब बोलिए। सबको सीताराम। मैं एक सरकारी ट्रेनिंग टीचर हूँ। पहली बार मेरी माताजी ने अर्जी लगाई थी, उनकी भी लग गई। बाद में मैं 4 जुलाई को मेरे छोटे भैया के लिए लगाई थी। मेरे छोटे भैया की अर्जी 7 तारीख को ही लग गई है और पूर्ण हुआ है। मेरे माताजी का भी पूर्ण हुआ है। और मैं सरकारी जॉब छोड़ के यहाँ 10 तारीख दिसंबर को आ गई हूँ। एक अर्जी लगाने हैं, अर्जी लगा दी हूँ, किंतु वो अब तक नहीं लगी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी अर्जी जल्दी लग जाए और मेरी यही विनती है, कम से कम मैं 10 तारीख दिसंबर से, आज क्या 7 तारीख है जुलाई, तो मुझे 6 महीने से भी ज़्यादा हो जा रहा है। मेरी अर्जी नहीं लग रही है, इसलिए मैं यहाँ से दिल्ली चली जा रही हूँ। सबको सीताराम। सब ये बताइए, आप चाहे अर्जी लगने लगी, काम बने? हमारा तो 2 अर्जी लग गई है, दोनों काम एकदम 100% हो गया है। गुरुजी कहते हैं ना कि पर्चे के चक्कर में पर्चा नहीं बना है, किंतु काम हो गया है। तो 2 अर्जी लगाए थे, वो 2 अर्जी पूर्ण हुई है। ऐसा करके मैं यहाँ से अभी दिल्ली चली जा रही हूँ। सबको सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी एक बात और बोलते हैं कि आप जो मांगते हो बालाजी से, जैसे कोई एक था, उसने सीधा बच्चे की वो लगा दी थी कि हमें बच्चे हुए, ऐसा करके कुछ वो लगा दी थी अर्जी। लेकिन भाई उसकी शादी तो हुई नहीं थी, सीधा बच्चे के। तो ऐसी अर्जी लगाओ कि जो पॉसिबल भी हो। ऐसी मत अर्जी लगाओ कि हाँ आप खुद जानते हो कि असंभव है, फिर भी अर्जी लगा रहे हो। जाके वही लगाओ जो चीज़ पॉसिबिलिटी है, जिसके चांसेस है सेंस में थोड़ा सा। तो बाकी इनके 2 काम तो बन चुके हैं। लेकिन कभी भी ना, जिंदगी यही है, जीवन है, हमारी जो उम्मीद, आशा और जो होती है ना, हमारी बढ़ती चली जाती है। एक काम होगा, फिर दूसरा काम तैयार हो जाएगा, दूसरा होगा, फिर तीसरा हमें कुछ चाहिए होगा। जीवन में चाहते तो हम हमेशा ही रहते, कभी खत्म नहीं होता। तो मेन बात है कि भाव इम्पोर्टेंट है आपके। और जो यहाँ पे जितने भक्त अगर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वहाँ कोई खिड़की पर चढ़ के देख रहा है, ये भूखे प्यास, तो एक बात बोलूं, बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं है। जरूर यहाँ पे कुछ है, यहाँ लोगों का काम होता है, तभी लोग यहाँ आते हैं। किसी के बहकावे से कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पे, बोलो? मैं कहती हूँ तुम चलो, मैं एक जगह दिखाती हूँ, वहाँ जो बोलने से मेरे आ जाओगे। जब तक कोई चीज़ आप फील नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, सच्चाई नहीं देखोगे, आप नहीं आ सकते हो। ये धर्म विरोधियों की बातें हैं, उनकी बातों में आना मत, अपना काम करते रहना, रास्ते पर चलते रहना। जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुदेव के पास हम भी आ रहे हैं। कौन सा चैनल है दीदी? श्रद्धालुओं, जो आपने ये इंटरव्यू देखा, ये एक जो महिला का आपने ये उनके विचार सुने, उनके काम कार्यों को लेके बागेश्वर धाम आने के बाद जो हुए हैं, वो उनकी अंदर के भाव जो है मैंने एक वीडियो में कैप्चर किया और आपके सामने रख दिए। और लेकिन इसके बाद मुझे एक किसी का कमेंट आया था कि जो वीडियो आगे आने वाली है ना, वो भी थोड़ी पुरानी वीडियो होगी, लेकिन इस कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो के साथ में ही उसने बोला था कि दीदी आपके बाबा तब कहाँ थे जब ये पाकिस्तान वाले हमला करते थे, बकवास कर रहे थे जब ये लोग। तो भाई उस टाइम भी गुरुजी ने आवाज़ उठाई थी, उस टाइम भी बोले थे गुरुजी हमारे कभी भी राष्ट्र हित को लेकर जब भी मौका मिलता है, अरे मौका मिले ना मिले, वो पूरी ज़िंदगी उसको दे रहे हैं। अकल के अंधो, गुस्सा आती है जब ऐसे बोलते हो, क्योंकि तुम लोग की आंखें पता नहीं आगे पीछे कहाँ है ही नहीं। क्योंकि उस हर वक्त वो इन्वॉल्व होते हैं, जब भी राष्ट्र हित की बात आती है वो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो अभी बीच में आपको इसी वीडियो के लास्ट में, इसके बाद देखना, पहले की वीडियो है जब ये देश अपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो लड़ाई छिड़ी थी, उसके ऊपर जब गुरुजी जो बोले हैं वो सुनो, क्योंकि उस वक्त भी गुरुजी इन्वॉल्व हुए थे। सुनिए। बिगड़ैल औलाद है, ये सुधर नहीं सकता। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकले। यही हाल पाकिस्तान का है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर कि ये कितने भी समझौता कर ले, चाहे कोई भी समझौता हो, ये हर समझौता के बाद सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखो, यहाँ तो जब तक घर में घुसकर भारत के सेना के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास इससे बेहतर उपाय और समय नहीं है। भारत की भूमि POK लेने का सबसे बढ़िया
यही समय है, सही समय है। घर में घुस कर के केवल जो है मिसाइल दागने भर से काम नहीं चलना है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के अंतर्गत लाना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बिगड़ैल औलाद देखो बातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातों से नहीं मानते। अब समझदार को इशारा काफी है। आपकी एक मुख्यमंत्री है मरियम नवाज भाई कह रही हमारे पास परमाणु बम है। कहियो बहन जी तुम्हारे लो तो 80 हुई है तो युद्ध किसी भी देश का हल नहीं है। हम समझते हैं कहीं भी युद्ध होगा निश्चित रूप से दोनों देशों की क्षति होगी, लेकिन बिना भय बिन होए ना प्रिय। जब 3 दिन तक विनती करने पर समुद्र नहीं माना तो राम जी ने भी धनुष बाण उठाया, भगवान परशुराम ने भी परसा उठाया और भगवान कृष्ण ने भी चक्र सुदर्शन उठाया। उसी प्रकार भारत की सेना को पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल बजा करके उसको अब मजा चखाना ही पड़ेगा। सूफिया कुरैशी अपने नौवाओं से ही बिलोंग करती है। हाँ। बुंदेलखंड के लिए कितने गौरव की बात। तो श्रद्धालुओं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन होगा छोटा सा किनारे पे, उसे जरूर दबा देना ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड करूंगी वो आप तक पहुंच जाएगी। जय सिया राम।